हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं फरवरी मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रीफिंग जो होगी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके लिए कौन सा है कि किस भारतीय अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे था ऑप्शन नंबर ए, भव्य लाल। तो भव्य लाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक इंडियन अमेरिकन है जिनको इस तरीके की पोजीशन पर एक हायर किया गया है एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनको इस पोस्ट पे रखा गया है, मीन्स इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इनके पास जो, अगर मैं स्पेशलाइज्ड की बात करूं, ये इंजीनियरिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा 2005 से 2020 तक जो है ये STPI की मेंबर रही हैं। अब STPI क्या है? अब देखो, एस से आपको आइडिया लग गया है, दिस इज साइंस, T इज अ टेक्नोलॉजी, P इज अ पॉलिसी एंड I इज इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो ये इनकी थोड़ी ब्रीफिंग है कि इनके पास इंजीनियरिंग एंड साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहा है। 2005 से 2020 तक STPI की मेंबर रही हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार उज्ज्वला योजना को और कितने अधिक लाभार्थियों के लिए बढ़ाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी ईपीएफओ की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। तो बेसिकली उज्ज्वला योजना हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जिसमें क्या है, स्कीम को शुरू कब से किया गया है? 1 मई 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। एंड इसका रीजन बहुत ही सिंपल था, नाम से पता चल रहा है, उज्ज्वला। पॉइंट क्या है इसमें कि जितने भी बिलो पावर्टी लाइन की बीपीएल की विमेन है, बेसिकली यहाँ पे विमेन जो है वो बेनिफिशियरीज की तरह तौर पर रखी गई है इसमें। उसके अलावा जो जितनी भी बिलो पावर्टी लाइन विमेन है उनको यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अब क्या किया है इन्होंने, इस चीज को, स्कीम को थोड़ा और आगे बेनिफिशियरीज तक एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने इसको लिमिट जो है इसकी 1 करोड़ के लिए और बढ़ा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र यानी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देखो, अब ऐसी कोई भी चीज होती है ना जो पहली है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक अलग से सेंटर बनाया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ओकेजन होगा जब इन्होंने इसको डिक्लेयर किया होगा या अनाउंस किया होगा। तो इसको इन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसको कब मनाते हैं, तो इसको मनाया जाता है फरवरी 2 को। ठीक है, तो बेसिकली फरवरी 2 को जो इसको अनाउंस किया गया था कि इसके लिए एक ऐसा पहला हम लोग एक कंजर्वेशन सेंटर जो है बनाएंगे। अब इसको अनाउंस किसने किया था? इसको अनाउंस किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, नाम है उनका बाबुल सुप्रियो। उन्होंने जो इसको अनाउंस किया था कब? फरवरी 2 को, बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नंबर सी, 53। अब देखो, जब भी हम लोग, जैसे मैं 2020 के इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे एक साल पहले, मतलब 2000, जैसे 2020 है, 2019 में यहाँ पर उसका इंडिया का रैंक क्या था? तो 2019 की अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक था 51। अब थोड़ा सा खिसक कर 2020 में 53rd पोजीशन पे जो है आ गया है। अगर मैं इसमें कैटेगरी की बात करूं तो इस टाइम पे जो है इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में फॉल करती है। क्लियर है? अगर मैं टॉप की बात करूं तो इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, देन है आपका आइसलैंड, देन है स्वीडन। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगरीज जो है बनाई हुई थी। ऑफ कोर्स टॉप में तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी होगी यहाँ पर। उसके अलावा इंडिया की अगर कैटेगरी पूछ ली जाए तो दैट इज फ्लॉड डेमोक्रेसी। क्लियर है? पोजीशन है 53, 2019 में थी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन है? दोनों लेवल से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो फर्स्ट विमेन है, दूसरा एक अलग नेशन की है, उनके जो हम बोलते हैं ना सिटीजनशिप अलग है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नोजी ओकोंजो इवेला, जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
इतना बड़ा नाम है, नहीं याद रहता तो सिर्फ इवेला से भी ध्यान रखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इस तरीके से, सिर्फ लास्ट सरनेम जितना भी याद रख लो बहुत है। ऑफ कोर्स ना यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ, ये अफ्रीकन इनके पास जो है नेशनैलिटी है, तो बिलोंग कहाँ से करती हैं, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, रीजन बीइंग क्योंकि इनको देखो 2020 में, अगर मैं बात करूँ अक्टूबर 2020 में ही इनको यहाँ पर लार्ज सपोर्ट मिल गया था इस पर्टिकुलर पद के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, डायरेक्टर जनरल की पोजीशन के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इनको अलाउ नहीं किया था, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से फॉर द टाइम बिंग ये उस टाइम पे उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाई, ऑल्दो उनको छोड़ के उनके पास पूरा सपोर्ट था। लेकिन जैसे ही फरवरी 2021 के अराउंड क्या हुआ कि उस टाइम पोजीशन पे कौन आ चुका था, जो बाइडन आ चुके थे, और उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया और ये बन गई हैं अब WTO की डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम किसान योजना के तहत आपको बताना है, पेन चेंज कर लेती हूँ। पीएम किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? बेसिकली बेनिफिशियरीज ऑथेंटिकेटेड के लिए हाईएस्ट नंबर जिन्होंने भी किया है या उनको लिए अवार्ड किसको दिया गया आपको बताना है। हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। अब देखो अगेन, इसको भी करने का अवार्ड कभी दिया जाता है कि कोई ना कोई रीजन होगा। ये अवार्ड किस ओकेजन पर दिया गया है? बेसिकली जो स्कीम है हमारी पीएम किसान योजना, इसके 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। इनफैक्ट इसमें इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, चाहे वो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड हो, ऐसे इन्होंने 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं कि अधिक लाभार्थियों को इन्होंने ऑथेंटिकेट किया है, प्रमाणित किया है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कर्नाटका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं बात करूं, कर्नाटका को भी मिला है, महाराष्ट्र को भी मिला है, उत्तर प्रदेश को भी मिला है, देन अरुणाचल प्रदेश को भी मिला है और हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। जैसे मैंने आपसे कहा इन्होंने 5 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पे कर्नाटका है। बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल वेरिफिकेशन थी, या आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल में अलग कैटेगरी इन्होंने बनाई है, तो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स को जो है दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। तो पंचकुला जो है होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। ऑफ कोर्स इसकी डिक्लेरेशन किसी ने तो की होगी। इसकी डिक्लेरेशन जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका, दैट इज, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, अगर आपको कोई वैसे भी पूछ ले, WTFI के प्रेसिडेंट यानी दुष्यंत चौटाला, जो कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, वो इसके प्रेसिडेंट है। उन्होंने एक क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान इस चीज को अनाउंस किया है कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जो है पंचकुला होस्ट करेगा। क्लियर है? रिलेटेड फैक्ट सबके पता होने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने, मतलब बेसिकली हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन थे, जिन्होंने हाल ही में निज पथ का अविचल पंथी शीर्षक से अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो है जारी की है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी आपका ऑप्शन नंबर ए, शांता कुमार। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया है कि कौन थे ये, हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। उसके अलावा आपको इनकी पार्टी भी पता होनी चाहिए है, बीजेपी लीडर है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को जारी किया है जिसका नाम क्या है, निज पथ का अविचल पंथी। उसके अलावा अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी इसकी बताऊं, तो इन्होंने बेसिकली इसमें बताया है कि इनकी जितनी भी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ की 6 डेकेड्स की जर्नी है, वो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की है, प्रेजेंट की है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे शांता कुमार बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भारत की पहले जलमग्न सुरंग यानी अंडर सी टनल किस शहर में स्थापित की जाएगी? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो है यहाँ पर बनाई जाएगी इंडिया की पहली अंडर सी टनल। क्लियर है? अब अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं कि इस टनल को किस प्रोजेक्ट के अंडर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको जो है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंडर बनाया जा रहा है, जिसका इन्होंने जो कंप्लीशन टाइम है वो 2023 तक रखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को 2023 तक खत्म करना है। उसी के पार्ट के तौर पर अंडर सी टनल को जो है मुंबई में बनाया जाएगा। बेसिकली इसके थ्रू जो है ये 2 टनल्स जो है बनाने की कोशिश करेंगे, 2023 तक इसको कंप्लीट करना है। अगर इस पूरी सुरंग की मैं बात करूं तो दिस इज अराउंड 2.07 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो अंडर सी कितनी है,
तो इसका जो है 1 किलोमीटर दैट विल बी अंडर सी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए सुरंग की या टनल की जितनी भी डिस्टेंस है दैट इज 2.07 किलोमीटर, लेकिन मैं अंडर सी की बात करूं दैट इज 1 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है आपसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब जो है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राहुल खुल्लर। ठीक है, इनकी एज की बात करें तो 69 ईयर्स के थे। इन्होंने ट्राई में बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्राई में 3 साल तक जो है काम किया है। ऑफकोर्स इनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस रहे अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में। 3 साल इन्होंने ट्राई के साथ काम किया है, लेकिन 69 ईयर्स में इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पुट फॉरवर्ड किया है एक ऑर्डिनेंस या जिसको बोलते हैं हम अध्यादेश, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें वुमेन के पास भी को ओनरशिप राइट हो या बेसिकली उसके पास भी सह स्वामित्व अधिकार हो। ये इस तरीके का ऑर्डिनेंस किसने पास किया आपको बताना है। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्लियर है? उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हमें लगेगा कि यार ये तो वैसे भी पता ही होता है कि वाइफ का एनीवे राइट होता ही है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली एक अलग से ऑर्डिनेंस पास किया है। रीजन बीइंग क्योंकि उत्तराखंड जो हमारा हिली एरिया है, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर और जगहों पर लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, बेसिकली काम करने के लिए जाते हैं, पीछे उनकी वाइफ्स रह जाती हैं। इस वजह से इसके चलते हुए कि ये जो हस्बैंड वहां पे वाइफ यहाँ पे, इस वजह से जो ये बीच में गैप है, इस वाइफ का कोई भी राइट उसे छीन ना लिया जाए, इस वजह से इस तरीके के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस को पास किया गया है। उत्तराखंड जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ऐसी ये पहली संरचना है जिसको उनके नाम पर रखा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसका उद्घाटन किसने किया है? इस पर्टिकुलर क्रिकेट स्टेडियम का जो बहुत बड़ा है, इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? अहमदाबाद के मोटेरा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किसने? प्रेसिडेंट ने। प्राइम मिनिस्टर तो उनके तो नाम पे रखा ही है, प्रेसिडेंट जो यहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद के मोटेरा में। उसके अलावा अगर मैं इसकी पूरे एरिया की बात करूं तो 63 एकड़ में स्टेडियम को बनाया गया है। उसके अलावा अगर इसके सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो एक टाइम पे इसमें अराउंड 1.10 लाख लोग जो हैं उनकी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की जा सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना बड़ा है साइज में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस एशियाई देश ने अकेलेपन के लिए पहला मंत्री नियुक्त किया है? बहुत ही वियर्ड सी चीज है, लेकिन यहाँ पे नियुक्त किया गया, तो आपके लिए यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंट सा क्वेश्चन है। कौन सी एशियन कंट्री जिसने पहला मिनिस्ट्री फॉर लोनलीनेस जो है उनको अपॉइंट किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, जापान। तो रीजन क्या है? देखो कोरोना वायरस की वजह से सब घरों में बंद थे, डिप्रेशन एंड इस अकेलेपन की वजह से बहुत सारी सुसाइड के केसेस बढ़ गए थे। इस वजह से जापान में जो है पहला एवर मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम आपको पता होना चाहिए है, दैट इज तात्सुशी साकामोटो। ठीक है, ये इनका नाम है, तात्सुशी साकामोटो इनका नाम है। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, साकामोटो है, सिर्फ इतना भी याद रखोगे और गुड टू गो। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से सुसाइड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से ये अलग से इन्होंने मिनिस्टर को, एक मंत्री को हायर किया है। दूसरी चीज यहाँ पे जापान तो हो गया हमारा ऐसा पहला एशियाई देश या एशियन कंट्री बन गया है, लेकिन 2018 में ब्रिटेन ऐसा ऑलरेडी कर चुका है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब भी ऐसे फ्री कोचिंग की बातें आती हैं, क्वेश्चन आपके लिए एनीवेज इंपॉर्टेंट रहता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो फ्री है, दूसरी आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्कीम का नाम जो है दैट इज अभ्युदय, ये आपको ध्यान रखना है। थर्डली जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है
इन्होंने क्या किया है, इसको 2 फेजेस में डिसाइड किया है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। बेसिकली फर्स्ट फेज में इन्होंने सोचा है कि इसको डिविजनल लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसको प्रमोट किया जाएगा या इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड इसमें तैयारी किसकी करा रहे हैं, नीट की, JEE की तैयारी करवा रहे हैं, बेसिकली अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी आपको बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला। ठीक है, नाम आपको कभी कभी वो सिर्फ ये भी दिया जा सकता है NCSC। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया रखना है कि NCSC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। किसको अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला को। बेसिकली ये कब किया गया है, 24 फरवरी 2021 को उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, विजय सांपला जो है 2014 से 2019 तक रहे हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इनका आप देख सकते हो, इनका बैकग्राउंड, इनका एक्सपीरियंस भी इसी तरीके से ही रहा है, इन्हीं चीजों में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ही रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी वैसा ही है। एंड अब जो है इनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर जो है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एडिटेक कंपनी के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको बताना है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी यहाँ पे जो है अनअकैडमी, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अनअकैडमी के बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। इनफैक्ट इन्होंने इसमें जो स्टार्टअप है इसमें भी फंड इन्वेस्ट भी किए हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी की बात करें तो बैंगलोर सिचुएटेड ये कंपनी है, बेसिकली पूरी एडटेक कंपनी है। उसके अलावा ठीक है, समझ में अगर ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं या उसमें उन्होंने स्टार्टअप फंड भी इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल वो रखी है कि इन्होंने लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के लिए भी यहाँ पर हामी भरी है, वो इस तरीके से लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस भी बीच में कंडक्ट किया करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ से है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच, जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जब भी देखो हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको एक ही चीज बताती हूँ कि एग्जैक्ट जो है टाइटल का नाम आपको पूरा पता होना चाहिए है, विनर का नाम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए है, ऑल्सो उन्होंने डिफीट किसको किया या हराया किसको है, उनका नाम भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जीते कौन है, नोवाक जोकोविच। उन्होंने हराया किसको है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका डेनियल मेडवेडेव, इन्होंने इनको यहाँ पे हराया है और इस टाइटल को जीता है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का टाइटल। ठीक है, उसके अलावा अगर नोवाक जोकोविच की बात करूं, जो इन्होंने टाइटल जीता है 2021 वाला, ये इनका 9th ऑस्ट्रेलियन जो है टाइटल इन्होंने जीता है, ऑल्सो इनका 18th ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस बेसिक ये याद रखना है कि टाइटल का पूरा नाम, विनर एंड उन्होंने हराया किसको है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के अनंतपुरमु जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपको बताना है। कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या केरल। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो अगेन ऐसे अवार्ड्स को तभी दिया जाता है जब आप कोई क्राइटेरिया को या कोई क्लासिफिकेशन को फुलफिल कर देते हो। आंध्र प्रदेश को ये पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड इसलिए दिया गया है, एंड उसमें भी अनंतपुरमु डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया है। रीजन बीइंग यहाँ पर जो उन्होंने 99.6% जो बेनिफिशरीज हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन को पूरा किया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, तो इस वजह से जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे सिर्फ जिलों के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो अनंतपुरमु यहाँ पे करेक्ट है, कंफ्यूज मत होना। अनंतपुरमु भी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश भी करेक्ट है, लेकिन वहां पे राज्य पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा हो तो आपको अनंतपुरमु यहाँ पे आंसर मार्क करना है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। अगेन ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जगह का नाम बदल दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है, पहले क्या था अब क्या रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले क्या था, होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। रीजन बीइंग
ऑफ कोर्स अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं और इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है इनके पास 22 साल से 22 ईयर्स से सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि इसका नाम बदला जाए एंड नर्मदापुरम किया जाए। अब देखो नर्मदापुरम करने का भी कोई एक रीजन होगा, कब किया है। सबसे पहली चीज इसको नाम जो है चेंज किसने किया है, ऑफकोर्स जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही जो है इसको किया है। दूसरी चीज इन्होंने कब किया है, इन्होंने किया है नर्मदा जयंती प्रोग्राम के दौरान जो है इन्होंने इस नाम को चेंज किया है। अब ये प्रोग्राम कब हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, 19 फरवरी को ये हुआ है, जिस पर इन्होंने नाम क्या किया है, नर्मदापुरम। क्लियर है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये कोई सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, 22 साल से सरकार के ऊपर प्रेशर था कि लोग बोल रहे हैं कि नाम चेंज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखो इस तरीके के गेम्स जो है खेलो इंडिया के गेम्स अभी अभी शुरू है क्योंकि सेकेंड एडिशन ही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था भुवनेश्वर में। कब हुआ था, फरवरी 2020 में। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये एनीवेज इस तरीके के स्पोर्ट्स जो होते हैं या ऐसी गेम्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा इनका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी स्पोर्टिंग टैलेंट है यूनिवर्सिटीज में उनको और ज्यादा बाहर निकाला जाए, उनको और ज्यादा निखारा जा सके। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, सानिया मिर्जा के बाद किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को WTA रैंकिंग डबल्स में शीर्ष 100 में रखा गया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अंकिता रैना। क्लियर है, सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दैट इज WTA क्या है, ना हिंदी में मेंशन है ना इंग्लिश में मेंशन है, दैट इज विमेन टेनिस एसोसिएशन। क्लियर है, WTA की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता हो, दैट इज विमेन टेनिस एसोसिएशन। सानिया मिर्जा के बाद जो है अब दूसरे जिनको इस पोजीशन पे रखा गया है या इसमें एड ऑन किया गया है वो है अंकिता रैना। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन पदचिन्ह यानी कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च की है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट की, तो इसमें बेसिकली चेक क्या करना होता है, इसमें चेक करते हैं वो अमाउंट की जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन होती है एटमॉस्फेयर में, उसका कितना लेवल है उसको चेक करना। कार्बन वॉच का यूज क्या है, कार्बन वॉच जो है पहले तो उसको ट्रैक करेगा कि कितना, जैसे हम बात करते हैं ना एमिशन, जो CO2 की एमिशन है एटमॉस्फेयर में कितनी है वो हमें पता चल जाएगा। देन वो हमें बताएगा वेज कि हम लोग किस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में जो है ये मदद करेगा। नाम है कार्बन वॉच, ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एंड इसको लॉन्च किसने किया है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है। मेल पर्सन में हमने चेक कर लिया नोवाक जोकोविच, फीमेल में आपको बताना है कि किसने जीता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका ने जो है इस पर्टिकुलर टाइटल को जीता है। अगेन मैंने आपको बोला है कि बेसिक तीन ही चीजें पता होनी चाहिए आपको, दैट इज टाइटल का पूरा नाम, विनर कौन है और उन्होंने डिफीट किसको किया है। टाइटल का नाम आपको पता चल चुका है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल फाइनल। जीता किसने है, नाओमी ओसाका ने, और हारा कौन है यहाँ पर, जेनिफर ब्रेडी जो है, उन्होंने यहाँ पे वो बेसिकली इस टाइटल को वो हार चुकी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे, किस देश ने अन्य देशों द्वारा अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक यानी आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट को भौगोलिक संकेत GI के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। देखो आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं हर किसी जगह का अपना कोई एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके पास GI टैग होता है, उनके पास उस चीज प्रोडक्ट का पूरा ऑथराइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट के जो अनऑथराइज्ड यूज को रोकने के लिए कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। क्लियर है, आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको उसके यूज को रोकने के लिए उन्होंने इस तरीके से कोई स्टेप लिया है, दैट इज हिमालयन पिंक सॉल्ट। क्लियर है, पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंगल पर नासा के 5वें रोवर परसेवरेंस मिशन का नेतृत्व करने वाली भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है, ये आपको बताना है उनका नाम।
करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वाति मोहन, जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे पता चल गया है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिशन का नाम भी उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है जो आपको ध्यान रखना है। स्वाति मोहन, वैसे आपको नाम भी पता चल गया है। अब आपको ये देखना है कि ये उस मिशन में कौन से पोस्ट पे है या वो कौन सी पोजीशन पर है जिस जहां पे वो पूरा ये काम को देख रही हैं। तो वो यहाँ पर काम कर रही हैं एज गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म बोलूं दैट इज GN&C में ऑपरेशन लीड हैं, अगर मैं इस मिशन में इनकी पोजीशन की बात करूं। क्लियर है? तो इस सेशन का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 25 हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे एंड विल बी डन विद फरवरी के टॉप 50 MCQs के साथ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।